हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जिसके अंदर आप ज़िंदगी पूरी आपकी बदल सकते हैं। सिर्फ दोस्तों इस कंपनी में लॉन्ग टर्म का निवेश करना यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि कंपनी पूरे दुनिया के अंदर 30% इंटरनेट से रिलेटेड जो यहाँ पर चीज़ें हैं या कम्युनिकेशन सेक्टर में इसका बहुत बड़ा वेटेज है और कंपनी 150 से भी ज़्यादा देशों में यहाँ पर अपने सर्विसेज एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। मैं कोई दोस्तों तेजस नेटवर्क से रिलेटेड नहीं बात कर रहा हूँ। इस कंपनी में बहुत से लोगों के मौके हाथ से चले गए, अभी किसी को समझ में नहीं आया कब खरीदना है या किसी ने यहाँ पर उसको फोकस में नहीं रखा। बट दोस्तों ये बात याद रखिए, आज दुनिया जो चल रही है उसमें से मैं कहता हूँ कि 80% से भी ज़्यादा चीज़ें विदाउट कम्युनिकेशन इंटरनेट के पूरी नहीं हो पा रही है। चाहे आप रेलवे सेक्टर ले, एरोस्पेस ले या यहाँ पर जो भी हमारे लाइफ में चीज़ें आज देख रहे हो रही है, सबका कहीं ना कहीं रिलेशन आपको इंटरनेट थिंग्स एंड दोस्तों ये जो यहाँ पर कम्युनिकेशन है उस पर ही देखने को मिलेगा। आप इस सेक्टर को मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से जा रही है। अब देखिए, आप सभी को लगता होगा कि सर आप लॉन्ग टर्म के लिए बार बार क्यों यहाँ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो लोग सफल हुए हैं, देखिए आज आप इंडिया के टॉप 10-5 जो भी निवेशक है बड़े हुए हैं या पूरे दुनिया के भी निकाल कर देखना, उसमें आपको 99% देखने को मिलेगा। सफलता का रास्ता सिर्फ दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है और उन्होंने वैसा ही पैसा बनाया है, तो वो सफल उसी रास्ते से हुए हैं, तो हमें वही रास्ता फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, लास्ट डिसीजन तो सबके अपने अपने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्स कंपनी के बारे में। यहाँ पर हम दोस्तों जिस स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं उसके प्रमोटर का जो स्टेक है कंपनी के 58% स्टेक प्रमोटर के पास से। बाद में अगर आप यहाँ पर देखें तो FIS के पास हमें देखने को मिलता है कि 18% का स्टेक एंड DIS 13% का स्टेक। अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा स्टेक दोस्तों स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आपको दिखाई दे रहा है। लगभग हम कह सकते हैं कि 30-32% के करीब का स्टेक है जो बड़े निवेशक के पास है, और जो भी यहाँ पर पब्लिक के पास है ना, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र दोस्तों 9% का स्टेक है। और पब्लिक में भी आपको देखिए रेखा झुंझुनवाला, ये कोई छोटे या मामूली इन्वेस्टर नहीं है दोस्तों, इन्होंने बहुत पैसा बनाया। अब मैं ऐसा नहीं कि उन्होंने ख़रीदा है बोलकर बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ अपना सेल्फ जो स्टडी है उससे बता रहा हूँ। मैंने तो ये चेक भी नहीं किया था कि उनके पास शेयर है या नहीं। हाँ देखिए, ये चीज़ें आपको देखने के बाद पता चलती होगी कि बड़े निवेशक भी कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर रेखा झुंझुनवाला है उनका स्टेक निकाल दे तो फिर बचता ही कितना है, देखिए 7-8-7-1% के करीब का स्टेक है। और आपको और बड़ी बात बताता हूँ, ये जो यहाँ पर बड़े निवेशक है कौन से, HDFC म्यूचुअल फंड, ये कोई मामूली लोग हैं क्या? आप देख लीजिए, आपको ऐसे बड़े से बड़े फंड देखने को मिलेंगे जिसने यहाँ पर इस कंपनी में पैसा निवेश किया है। अब दोस्तों हम कंपनी को स्टडी करेंगे कि एक्चुअली कंपनी के प्रॉफिट के ग्रोथ को कैसे और किस तरीके से कंपनी इम्प्रूव कर पा रही है। तो पिछले साल 2022 में 16,725 करोड़ का सेल्स था, फिर बढ़कर 2023 में 17,838 करोड़ का हो गया और 2024 मार्च में 20,970 करोड़ का हो गया। और प्रॉफिट भी सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर पिछले कुछ सालों में बढ़ा, बट इस साल थोड़ा यहाँ पर कम देखने को मिला है, इसलिए ये स्टॉक अभी डिस्काउंट में है। एंड क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम स्टडी करें तो कंपनी की सेल्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और आप यहाँ पर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म से होल्ड करेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए, नेट प्रॉफिट डायरेक्टली 45 से बढ़कर 322 करोड़ हो गया। और मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है टाटा कम्युनिकेशन। अब देखिए, ये कंपनी टाटा ग्रुप की है और दोस्तों ट्रस्ट इसके अंदर है।
अब क्या होता है, आप सभी को लगता है या जेन्युइनली किसी को भी लगता है कि हम आज शेयर खरीदते हैं, आज मान लेते हैं कि 1800-1900 पर हमने खरीद लिया और हमें लगता है कि 2-10 या 15 दिन में हमारा शेयर जो हमने खरीदा वहाँ से 100-200 तो भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको समय देना पड़ेगा। अब देखिए, मार्केट हर वक्त इन्वेस्टर का जो पेशेंस होता है उसको ही टेस्ट करता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी से रिलेटेड और जानकारी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो अभी इसका ओवरऑल हिस्ट्री अगर हम स्टडी करें तो ये कंपनी दोस्तों पूरी तरीके से पहले जो 1986 में जो यहाँ पर गवर्नमेंट की एंटिटीज़ थी, फिर टाटा ग्रुप ने एक्वायर की 50% स्टेक के साथ में, आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब खास कर इस कंपनी को अंडरस्टैंडिंग करें यहाँ पर हम, तो इसका बिज़नेस दोस्तों डाटा बिज़नेस है और अंडर द डाटा बिज़नेस कोर कनेक्टिविटी ऑफरिंग इंक्लूड ग्लोबल कंप्रेसिव, यहाँ पर आप खास कर जो मल्टी पॉइंट्स होते हैं नेटवर्क सर्विस से रिलेटेड या जो कम्युनिकेशंस के अंदर जो चीज़ें लगती है वो सब कुछ इसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है। बहुत बड़ा नेटवर्क है दोस्तों, गेमिंग, स्पोर्ट, न्यूज़, केबल, ओटीटी, बहुत कुछ जो ब्रॉडकास्ट होते हैं वो, एंटरटेनमेंट, मीडिया, ऐसे सभी चीज़ें इनके थ्रू। वॉइस से रिलेटेड भी, वॉइस, अब देखिए क्या चीज़ है, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट होलसेल वॉइस प्रोवाइडर। तो ये क्या वेटेज जो है ना इनको बहुत फ़ायदा देते हैं। और आप देखिए 1600 टेलीकॉम पार्टनरशिप इट्स नेटवर्क हैंडल्स एंड 1 आउट ऑफ एवरी 10 इंटरनेशनल कॉल्स एंड कनेक्शन, यहाँ पर कनेक्ट्स मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स मोबाइल कैरीज, जो भी यहाँ पर। तो आप ये बात को यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा वेटेज है टाटा कम्युनिकेशन का। ये चीज़ें ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड अदर, इट हैज़ ATM नेटवर्क सब्सिडी इन इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन, ये भी इनका यहाँ पर बिजनेस है। और आप देखिए कि इसकी कमाई कहाँ से आती है। इंडिया से 44%, यूएस से 14%, यूके से 7% एंड अदर सिंगापुर से 5 और फिर 13 जो है वो बाकी के देशों से। देखिए अभी डाबर, HCL, फेडरल बैंक, इंडिया बुल्स जो फाइनेंस वगैरह है, आदित्य बिरला और स्पाइस जेट्स वगैरह, ऐसे बहुत से कंपनीज इनके क्लाइंट वगैरह है। बहुत लिस्ट बड़ी है इनके पास और कंपनी लगातार एक्वाइजेशन कर आगे बढ़ रही है और आपका फोकस इस पर रहना ही चाहिए। और मार्केट कैप वगैरह देखेंगे तो अच्छा खासा मार्केट कैप है दोस्तों, 53,238 करोड़ का मार्केट कैप। और इसका जो पी रेशो है वो 49 का है। बट सबसे अच्छी बात, इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 65 का है। बहुत अच्छी बात है और इसलिए आपको ऐसे स्टॉक को स्टडी करना चाहिए। एंड दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखना चाहें कि जो मैं बता रहा था कि किस तरीके से इसका ओवरऑल जो मोबाइल से रिलेटेड जो बिज़नेस है उसके अंदर भी, और जो मैं 150 देश बता रहा था उससे भी ज़्यादा 190 देशों में इसका यहाँ पर बिज़नेस है। और देखिए कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अराउंड 30% वर्ल्ड इंटरनेट रूट्स, ये क्या कितना और किस तरीके से बेनिफिशियल है वो आप यहाँ से समझ सकते हो। टाटा कम्युनिकेशन का शेयर पिछले 1 साल से कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाया है, इसलिए मैं आपको इस स्टॉक के बारे में कह रहा हूँ कि स्टडी करना चाहिए। सिर्फ 17% ही रन हुआ है। और देखिए दोस्तों जो तेजस नेटवर्क है वो भी इनके ही अंडर आता है क्योंकि टाटा ग्रुप ने ही उसको ख़रीदा है। अभी यहाँ पर तो वो अलग तरीके से देखने को मिलता है स्टॉक, बट आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।